स्टोरी स्टार्ट होती है एक टफ लुकिंग आदमी से जो एक इटालियन हिटमैन जैसा लगता है। वह शिकागो के एक बिजी बिजनेस सेंटर के एलिवेटर में ऊपर जा रहा होता है। जैसे ही वह एक ऑफिस में एंटर करता है, वहां बैठी औरत डर जाती है। वह उसको एक बुलेट देता है और कहता है कि इसे एनालाइज करके मैन्युफैक्चरर का पता लगाओ, क्योंकि यह वही बुलेट है जो उसके कलीग को मारने के लिए यूज हुई थी। औरत कहती है कि इस बुलेट से कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता। तभी एक लेजर साइट का डॉट उसके माथे पे उसकी बिंदी के पास दिखाई देता है। आदमी उसको नीचे झुकने को कहता है, पर उसके पहले ही एक स्नाइपर शॉट उसके सिर में लगता है और वह मर जाती है। आदमी सामने बिल्डिंग के रूफ टॉप पे 4 शूटर्स को देखता है और तुरंत ऑफिस से निकलता है। कॉरिडोर में वह एलिवेटर बुलाता है ताकि अपने आप को एक अच्छा रनिंग स्टार्ट दे सके। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे उसकी रिएक्शन स्पीड नॉर्मल से काफी ज्यादा है। एलिवेटर वॉल से पुश लेकर वह सुपर हीरो जैसी स्पीड में कॉरिडोर से विंडो तक स्प्रिंट करता है। अपने सिर से विंडो तोड़कर वह हवा में जंप करता है और 3 शूटर्स को उड़ते हुए ही गोली मार देता है। एक शूटर को तो उसने एक करवट बुलेट चलाकर मारा जो कॉर्नर के अराउंड घूमी। जब वह बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे लैंड करता है, तब सिर्फ 5 सेकंड्स में लास्ट शूटर को भी खत्म कर देता है। फिर उस शूटर के फोन की घंटी बजती है, जिसे उठाकर वह कहता है कि फ्रैटर्निटी छोड़ने का कोई तरीका नहीं है और भीड़ से एक भेड़िए को मारने का कोई फायदा नहीं। उसको जवाब मिलता है कि यह सिर्फ एक बेट था। जैसे ही वह नीचे देखता है, उसके पैरों के नीचे एक एक्स मार्क दिखाई देता है। उसके तुरंत बाद एक विंटेज स्टाइल की बुलेट उसके सिर के पार निकल जाती है। रिवर्स मोशन दिखाता है कि यह एक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेज बुलेट थी जो एक रॉकेट की तरह काम करती थी। ये गोली एक आदमी ने छोड़ी थी जिसका नाम क्रॉस था, जो बिल्डिंग से कई मील दूर था। 2 हफ्ते बाद वेस्ली की गर्लफ्रेंड उसको चिल्लाकर जगाती है, डिमांड करती है कि वह नया घर ढूंढे क्योंकि उसको सबवे के पास नींद नहीं आती। वेस्ली एक ऑफिस क्लर्क है और पैनिक अटैक्स से जूझ रहा होता है जो वह मेडिसिन से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर उन मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट होता है, इमोशनल डिटैचमेंट। उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती, ना ही इसकी कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके दोस्त बैरी के साथ रेगुलरली चीट कर रही है। फिर भी वेस्ली उन दोनों से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसका बॉस भी हमेशा उसको डांटता रहता है, कहकर कि वह काम स्लो करता है। वेस्ली एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा होता है। हमेशा यही सोचता है कि उसके पिता ने उसको क्यों छोड़ा जब वह छोटा था। जब बॉस उस पर चिल्लाता है रिपोर्ट की वजह से, वेस्ली का पैनिक अटैक इतना सीवियर हो जाता है कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसका आसपास का माहौल स्लो मोशन में दिखने लगता है। बॉस के जाने के बाद वेस्ली तुरंत एक मुट्ठी भर सेडेटिव्स खा लेता है। शाम को जब वह एटीएम से कैश निकालने जाता है तो उसको पता चलता है कि उसका अकाउंट लगभग खाली हो चुका है। वह एक मेडिकल स्टोर जाता है और वहां एक अजीब आदमी को देखता है जो उसको देख रहा होता है। यह आदमी क्रॉस होता है जो पहले रूफटॉप पर आदमी को मार चुका होता है। वेस्ली जैसे ही मुड़कर देखता है, एक सुपरमॉडल टाइप लड़की उसको घूरती है। वेस्ली उसके अग्रेसिव बिहेवियर से थोड़ा हिचकिचाता है, पर लड़की कहती है कि वह उसके पिता को जानती थी। पहले वेस्ली इस बात को लाइटली लेता है, पर लड़की कहती है कि उसका पिता कुछ दिनों पहले मारा गया था और जो आदमी उसको मारने वाला है वह अभी उसके पीछे खड़ा है। उसके तुरंत बाद लड़की एक कोल्ट पिस्टल निकालती है और क्रॉस पर गोलियां चलाने लगती है। एक गन फाइट स्टोर के अंदर ही शुरू हो जाती है। वेस्ली एक और पैनिक अटैक से गुजर रहा होता है। वह भागने की कोशिश करता है, पर लड़की उसको रोकती है और एक कॉर्नर शॉट डिवाइस निकालती है। वह मिरर्स के थ्रू शूट करके क्रॉस का फील्ड ऑफ विजन लिमिट करने लगती है। इसी बीच वेस्ली एक मौका देखकर भाग जाता है। क्रॉस उसको पकड़ने की कोशिश करता है एक वैन में, पर लड़की केयरफुली वेस्ली को अपनी रेड वाइपर कार में डाल देती है। चेज कंटिन्यू होता है। लड़की विंडशील्ड से लटककर गोलियां चला रही होती है और दूसरे पैर से गाड़ी चला रही होती है। तभी एक पुलिस स्क्वाड रोड ब्लॉक कर देता है। हमारे हीरोज ने सिचुएशन को फटाफट असेस कर लिया। लड़की तुरंत ड्राइविंग सीट संभालती है, वाइपर को स्किड करवाती है और व्हील्स ड्रेन से टकरा जाते हैं, जिस वजह से कार फ्लिप होकर एक बस पे लैंड करती है। यह सब वेस्ली के लिए बहुत ज्यादा एक्शन होता है और वह बेहोश हो जाता है। जब वेस्ली होश में आता है तो वह एक टेक्सटाइल फैक्ट्री जैसी जगह पर होता है। वह बाहर जाने की कोशिश करता है, पर सारे एग्जिट्स कुछ अनफ्रेंडली आदमियों ने ब्लॉक कर रखे होते हैं। फिर वही लड़की जो स्टोर में थी वापस आती है।
वेस्ली डेस्परेट होकर सबको समझाने की कोशिश करता है कि वह बस एक ऑफिस का नौकर है जिसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तभी एक आदमी गन लेकर अपीयर होता है। वह वेस्ली को एक गन देता है और कहता है कि डस्टबिन के ऊपर घूम रही एक मक्खी को शूट करे। वेस्ली यह सुनकर शॉक्ड होता है। फिर वह आदमी टास्क और डिफिकल्ट बना देता है और कहता है कि सिर्फ मक्खी का विंग हिट करना है। वेस्ली के सिर पर एक और गन रखी होती है और बोला जाता है कि अगर उसने शूट नहीं किया तो वह मर जाएगा। तभी वेस्ली को एक और पैनिक अटैक होता है, पर इस बार उसकी रिएक्शन इतनी तेज होती है कि वह मक्खी के पंख का मूवमेंट देख सकता है। वह एक के बाद एक 6 गोलियां चला देता है। फिर वह जल्दी से अपनी मेडिसिन लेने के लिए भागता है, पर लीडर उसको रोक देता है और उसको वे मक्खियां दिखाता है जिनके पंख गोलियों से उड़ गए हैं। लीडर उसकी मेडिसिन फेंक देता है और कहता है कि उसका हार्ट रेट 400 बीपीएम तक पहुंच गया था और उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड ने इतनी ज्यादा हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में डाल दिए कि उसकी रिएक्शन स्पीड नॉर्मल से कई ज्यादा हो गई। यह पैनिक अटैक नहीं बल्कि एक पावर है जो उसको उसके फादर से मिली है। वेस्ली को लगता है कि यह आदमी पागल है और गुस्से में उस पर गन तान देता है और कहता है कि उससे दूर रहे। तभी वह आदमी अपना नाम बताता है, स्लोन, और वह सुपर मॉडल जैसी लड़की का नाम फॉक्स होता है। स्लोन कहता है कि असली पागल तो वेस्ली है जो एक ऑफिस स्लेव बन के काम कर रहा है जबकि उसके पास इतनी ताकत है। फिर स्लोन उसको एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने फादर का बदला लेने की, क्रॉस को मारने की। वह कहता है कि जो गन वेस्ली के हाथ में है वह उसके फादर की थी। उसके फादर उस गन से एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा तक कंट्रोल कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने वेस्ली के फादर का सारा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अगली सुबह जब वेस्ली उठता है तो उसको लगता है कि यह सब एक सपना था, पर जैसे ही वह बाथरूम में जाता है उसकी पॉकेट से गिरने वाली गन उसको रियलिटी में वापस ले आती है। वह जल्दी से गन को टॉयलेट टैंक में छुपा देता है। फिर वह एक एटीएम जाता है और देखता है कि उसके अकाउंट में 3 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा पैसे हैं। ऑफिस में वेस्ली अपने फादर के मर्डर की न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहा होता है। तभी उसका बॉस वापस आता है और फॉर्मली ग्रीट करता है। फिर वह उसको याद दिलाता है कि बिलिंग रिपोर्ट अब तक सबमिट नहीं हुई है। जब बॉस वेस्ली पर चिल्लाने लगता है कि वह अपना टाइम इंटरनेट पर वेस्ट कर रहा है तो वेस्ली एकदम पोलाइटली कहता है, शट द एफ ऑफ। वह बॉस की सारी पोल खोल देता है, उसको सच बताता है कि पूरा डिपार्टमेंट उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाता है। बॉस को इमोशनल डैमेज करने के बाद वेस्ली अपना कीबोर्ड उठाता है और ऑफिस से निकलने लगता है। तभी बैरी उसको हाई फाइव देने की कोशिश करता है, पर वेस्ली उसके मुंह पे कीबोर्ड मार देता है क्योंकि बैरी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चीट कर रहा था। ये सब करने के बाद वेस्ली पूरा एक्सेलरेटेड फील करता है और बिल्डिंग से निकलता है। बाहर उसको न्यूज़पेपर्स दिखती हैं जिसमें स्टोर वाली एडवेंचर की न्यूज होती है। फॉक्स उसको पिक कर लेती है और वेस्ली खुशी से उसकी कार में जंप कर जाता है। फॉक्स वेस्ली को एक वीविंग फैक्ट्री ले जाती है। पहले वेस्ली को लगता है कि यह सिर्फ एक कवर अप है, पर फिर उसको रियलाइज होता है कि यह सच में मास्टर वीवर्स हैं जो काफी एक्सपर्ट लेवल पर काम कर रहे हैं। ये लोग अपने आप को फ्रेटर्निटी ऑफ वीवर्स बुलाते हैं। वह कहता है कि उसको अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जाना और तभी स्लोन फॉक्स को वेस्ली की ट्रेनिंग हैंडल करने के लिए कह देता है। ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। वेस्ली को एक चेयर से बांध दिया जाता है और उसको मारना शुरू कर दिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि वह यहाँ क्यों आया है, पर वेस्ली समझ नहीं पाता कि यह लोग उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वह सिर्फ इतना कहता है कि वह यहाँ मार खाने के लिए नहीं आया है। फिर वेस्ली को एक बुचर के पास ले जाया जाता है जो उसको नाइफ फाइटिंग सिखाने की कोशिश करता है। वह एक बाटब में पैराफिन से भरा हुआ होश में आता है। एक आदमी जिसका नाम एक्सटर्मिनेटर होता है उसके रिकवरी में मदद करता है। वह बताता है कि यह स्पेशल रीजनरेशन बाथ्स हैं जो वेस्ली के दर्द को कम करेंगे। फिर वह वेस्ली को वोडका देता है और वेस्ली तुरंत समझ जाता है कि यह बंदा रूसी है। फायर आर्म्स ट्रेनिंग भी एक अलग ही तरीके से होती है। वेस्ली को कर्व्ड बुलेट्स चलाना सीखना होता है, सिर्फ स्ट्रेट ट्रैजेक्टरी पे नहीं। यह फॉसिनेटिंग ट्रेनिंग रोज रिपीट होती है। पहले उसको बुरी तरह से मारा जाता है, फिर हील किया जाता है। धीरे धीरे एक और फ्रेटर्निटी मेंबर की लाश लाई जाती है। यह काम क्रॉस का होता है जो एक एक करके फ्रेटर्निटी के लोगों को एलिमिनेट कर रहा होता है। स्लोन के मुताबिक सिर्फ वेस्ली ही उसको रोक सकता है,
थोड़ी देर बाद फॉक्स वेस्ली को चैलेंज देती है कि वह एक शटल को पकड़े जो वीविंग लूम के अंदर तेजी से मूव कर रही होती है। वेस्ली कहता है कि उसके सिर पे गन रखो ताकि उसकी रिएक्शन फास्ट हो सके, पर फॉक्स कहती है कि उसको खुद पर कंट्रोल रखना सीखना होगा। वेस्ली फेल हो जाता है और सिर्फ अपना हाथ चोटिल कर लेता है। जब उसका रिकवरी प्रोसीजर हो रहा होता है तब रूसी आदमी उसको एक नया ट्रिक दिखाता है। वह एक चूहे पर एक मिनिएचर एक्सप्लोसिव डिवाइस माउंट करता है और उसको पीनट बटर से एक सेफ जगह पर ले जाता है। फिर चूहा एक्सप्लोड हो जाता है। वह कहता है कि वेस्ली के फादर को यह ट्रिक बहुत पसंद थी। वह वेस्ली से पूछता है कि वह ठीक है या नहीं और यह लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा होता है। इसी बीच फॉक्स एक बाथटब से निकलती है और वेस्ली को ट्रेनिंग के लिए फॉलो करने के लिए बोलती है। इस बार वह खुद उसको बुरी तरह से पीटना शुरू करती है और वही सवाल पूछती है, वह यहाँ क्यों आया है और क्यों उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। आखिर वेस्ली एक सही जवाब देता है। वह यह जानना चाहता है कि वह असल में कौन है। उसको स्लोन के सामने ले जाया जाता है जो उसको उसके फादर के बारे में बताता है। स्लोन कहता है कि वेस्ली का फादर फ्रेटर्निटी का बेस्ट असैसिन था। वेस्ली अपने फादर की जैकेट पहनता है और तय कर लेता है कि वह किसी भी हाल में अपने फादर के बराबर बनेगा। अब उसकी ट्रेनिंग और मीनिंगफुल हो जाती है। अब उसका एक क्लियर गोल होता है, अपने फादर का बदला लेना। अब सारी कठिनाइयां उसके लिए छोटी लगने लगती हैं। वह बिना किसी हिचक के मार खाता है, अपने दुश्मन के बारे में सारी जानकारी एब्जॉर्ब करता है और दिन रात शाओलिन प्रीस्ट की तरह ट्रेनिंग करता है। वेस्ली जल्दी ही नाइफ मास्टर को हरा देता है। जो ट्रेनर उसको पीट रहा था उसी का हाथ वेस्ली के सिर से टकराकर टूट जाता है। सिर्फ एक चीज थी जो वेस्ली नहीं कर पा रहा था, कर्व्ड बुलेट चलाना। फॉक्स इसमें उसकी मदद करने का सोचती है। वह एक कारकस के सामने खड़ी हो जाती है ताकि वेस्ली मोटिवेट हो। जब वेस्ली को जिम्मेदारी का एहसास होता है तो वह आखिरकार एक कर्व्ड बुलेट चलाकर टारगेट हिट कर लेता है जो फॉक्स के सिर के पास से निकलती है। अब उसके पहले असाइनमेंट का वक्त आ गया था। क्लोन उसको एक लूम के पास ले जाता है। पता चलता है कि यह लोग अपनी टारगेट्स के नाम लूम ऑफ फेट से निकालते हैं। फ्रेटर्निटी के पूर्वजों ने एक सीक्रेट कोड डिसाइफर किया था जो फैब्रिक के थ्रेड इरेगुलरिटीज को एक बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट करता था, जिससे टारगेट्स के नाम रिवील होते थे। वेस्ली का पहला टारगेट डिसाइड हो जाता है। फॉक्स उसके साथ मिशन पर जाने वाली होती है। दोनों ट्रेन के रूफ पर जाते हैं, पर वेस्ली टारगेट पर गोली नहीं चला पाता। वह अपनी आंखें बंद करता है और एक दिन पहले फॉक्स के साथ अपनी कन्वर्सेशन याद करता है। एक दिन पहले वेस्ली ने फॉक्स से पूछा था कि किसी की जान लेना सिर्फ एक फैब्रिक के ऑन ऑर्डर पे कैसे सही हो सकता है। फॉक्स ने एक कहानी सुनाई थी, एक छोटी लड़की की जिसके पिता एक जज थे जो ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त थे। एक केस में वह एक बड़े अपराधी का ट्रायल हैंडल कर रहे थे। क्रिमिनल चाहता था कि कोई और जज उसका केस देखे, इसलिए उसने एक किलर को भेजा जिसका नाम था मैक्स पेट्रिक। मैक्स ने जज को जिंदा जला दिया और उनके परिवार को यह सब देखने पर मजबूर किया। फिर उसने उनके शरीर पर अपने इनिशियल्स खोद दिए ताकि वह यह कभी न भूल सके। जब फॉक्स फ्रेटर्निटी ज्वाइन करती है तो उसको पता चलता है कि लूम ने मैक्स पेट्रिक का नाम मर्डर से कुछ दिन पहले रिवील कर दिया था, पर एक फ्रेटर्निटी मेंबर ने उसको मारने की हिम्मत नहीं दिखाई। इसी वजह से फ्रेटर्निटी का मोटो था, एक को मारो, हजारों को बचाओ। यह कहानी सुनाने के बाद फॉक्स चली गई और वेस्ली ने फॉक्स की गर्दन पर मैक्स पेट्रिक के इनिशियल्स देखे। वापस प्रेजेंट में वेस्ली अपनी आंखें खोलता है और बिजनेसमैन को मारने का डिसीजन लेता है। वह एक कर्व्ड बुलेट चलाकर उसका काम तमाम कर देता है। एक के बाद एक नए मिशन आते हैं और हर बार वेस्ली उम्मीद करता है कि अगला नाम क्रॉस का होगा। एक बार उसको एक बिजनेसमैन को मारना होता है जो एक आर्मर्ड लिमोजीन में होता है। तब फॉक्स उसकी मदद करती है। वह अपनी स्पोर्ट्स कार को एक स्प्रिंगबोर्ड की तरह यूज करती है और समरसॉल्ट मारकर लिमोजीन के ऊपर जाती है और ओपन सनरूफ के थ्रू बिजनेसमैन को शूट कर देता है। मिशन के बाद वेस्ली अपने घर जाने का सोचता है, पर जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसका दोस्त बैरी अब उसके अपार्टमेंट में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है। वेस्ली दरवाजा खोलते ही बैरी को एक पंच देकर बेहोश कर देता है और सीधा टॉयलेट की तरफ बढ़ता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड उस पर गंदा चिल्लाने लगती है।
फॉक्स उसके चिल्लाने से बोर हो जाती है और तय करती है कि वेस्ली का स्टेटस उसकी एक्स की नजरों में बेहतर करना चाहिए। वह वेस्ली को एक पैशनेट किस देती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। जाते जाते बैरी चिल्लाकर वेस्ली से कहता है, तू अब असली मर्द है। जब फॉक्स एक कार चुराने जाती है तभी वेस्ली सड़क पर क्रॉस को देखता है। वह तुरंत गोली चलाता है पर क्रॉस अपनी बुलेट से वेस्ली की बुलेट को डिफ्लेक्ट कर देता है। अब क्रॉस का पीछा करने का एक जबरदस्त चेज शुरू होता है और फ्रेटर्निटी के और भी मेंबर्स इस चेज में शामिल हो जाते हैं। गलती से वेस्ली एक्सटर्मिनेटर को शूट कर देता है। जब वह अपनी गलती से शॉक्ड होता है तभी क्रॉस एक कर्व्ड बुलेट चलाता है जो वेस्ली के शोल्डर को हिट करती है। वेस्ली रिकवरी रूम में होश में आता है और देखता है कि रशियन ब्रो को बचाने की कोशिश की जा रही है, पर डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं और एक्सटर्मिनेटर मर जाता है। लकीली जो बुलेट वेस्ली के शोल्डर से निकाली गई थी वह पहली ऐसी बुलेट थी जो ट्रेस की जा सकती थी। वह बुलेट पेकार्स्की ने बनाई थी जो ईस्टर्न अरबिया के एक मोनेस्ट्री में काम करता था। फ्रेटर्निटी को समझ आ जाता है कि यह एक स्पेशल ट्रैप है और वे नहीं चाहते कि वेस्ली अकेला जाए, पर वेस्ली कन्विंस कर लेता है कि वह रेडी है। आखिरकार स्लोन उसको एक कैनवास देता है जिसमें क्रॉस का नाम लिखा होता है। जब वेस्ली वहां से निकलता है तो स्लोन फॉक्स को एक और कैनवास देता है जिसमें वेस्ली का नाम लिखा होता है। वेस्ली मोनेस्ट्री पहुंचता है और पेकार्स्की को ढूंढ लेता है। पहले पेकार्स्की भागने का नाटक करता है पर फिर वह वेस्ली को एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। लकीली फॉक्स जो वेस्ली को वॉच कर रही होती है उसकी मदद के लिए आ जाती है। वेस्ली उसको वह बुलेट दिखाता है और पूछता है कि वह उसके ऑनर का पता कैसे लगा सकते हैं। पेकार्स्की एक मीटिंग अरेंज करने का वादा करता है। पेकार्स्की वेस्ली और फॉक्स को एक ट्रेन स्टेशन ले जाता है। तभी बूढ़ा पेकार्स्की अचानक भागने लगता है। फॉक्स और वेस्ली उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वेस्ली अपनी साइड विजन में क्रॉस को एक ट्रेन के अंदर देखता है। वह तुरंत ट्रेन पर जंप कर जाता है जबकि फॉक्स पेकार्स्की का पीछा करती है। ट्रेन निकल जाती है और फॉक्स को एहसास होता है कि अब वेस्ली और क्रॉस आमने सामने हैं। वह एक पुरानी सोवियत कार एक बूढ़े दंपति से ले लेती है। पेकार्स्की क्रॉस को कॉल करके बताता है कि वेस्ली अब ट्रेन में अकेला है। क्रॉस तुरंत वेस्ली को पकड़ लेता है और कुछ बताने की कोशिश करता है, पर तभी फॉक्स अपनी पुरानी सोवियत कार से ट्रेन तक पहुंच जाती है और क्रॉस पर फायर करना शुरू कर देती है। ट्रेन के अंदर एक इंटेंस गन फाइट शुरू हो जाती है। क्रॉस सिर्फ फॉक्स की बुलेट्स को डिफ्लेक्ट करने में लगा होता है, तभी फॉक्स अपनी गाड़ी को ट्रेन से टकरा देती है। ट्रेन ब्रिज पर लटक जाती है जैसे एक सॉसेज। वेस्ली लगभग नीचे गिर ही जाता है, पर क्रॉस उसको आखिरी पल में पकड़ लेता है अपनी जान की बलि देकर। वेस्ली अपने दुश्मन को मार देता है और पूरी ट्रेन गॉर्ज में गिर जाती है। मरने से पहले क्रॉस वेस्ली से कहता है कि वह उसका असली पिता है और जो कुछ भी फ्रेटर्निटी ने बताया वह सब एक झूठ था। वेस्ली शॉक्ड हो जाता है और फॉक्स से पूछता है कि क्या यह सच है। फॉक्स कंफर्म करती है कि हाँ, क्रॉस उसका असली पिता था। क्रॉस ने किसी और को नहीं मारा क्योंकि वह सिर्फ वेस्ली को नहीं मारना चाहता था। बाकी मेंबर्स सिर्फ उस तक पहुंच नहीं पाए थे। वेस्ली को पता चलता है कि उसका नाम भी लूम ने रिवील किया था। वह फॉक्स से बचने के लिए एक ग्लास शूट करता है और अपने फादर के बॉडी के साथ रिवर में गिर जाता है। वेस्ली एक रिकवरी बाथ में होश में आता है। वह उसके घर के सामने वाले बिल्डिंग में होता है। वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन पर किसी और लड़की से बात करते सुनता है जो कह रही होती है कि उसने वेस्ली जैसे ग्रेट लड़के को खो दिया। पेकार्स्की वेस्ली को बताता है कि उसका फादर हमेशा उसके आसपास था और उसके जीवन को ऑब्जर्व कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि वेस्ली इस खूनी रास्ते पर आए, इसलिए उसने उसको फ्रेटर्निटी से मिलने से बचाने की कोशिश की थी। पेकार्स्की वेस्ली को एक फैब्रिक का टुकड़ा देता है जिसमें स्लोन का नाम लिखा होता है। पता चलता है कि लूम ने पहले ही स्लोन का नाम रिवील कर दिया था, पर स्लोन ने इस बात को छुपा लिया था। क्रॉस को जब यह बात पता चली तो उसने फ्रेटर्निटी छोड़ दी और वादा किया कि वह इसको बर्बाद करेगा। वहां एक सीक्रेट रूम होता है जो चूहों के लिए एक्सप्लोसिव डिवाइसेस और फ्रेटर्निटी के बेस के डिटेल्ड प्लान से भरा होता है और एक ट्रक भर के पीनट बटर खरीदता है। उस पीनट बटर का इस्तेमाल करके वह चूहों को गार्बेज ट्रक में लुर करता है। फिर वह फैक्ट्री में घुस जाता है और अपने एक्सप्लोसिव चूहों को रिलीज कर देता है। जैसे ही चूहे अपना काम पूरा कर लेते हैं, वेस्ली बिल्डिंग में घुस जाता है और जो भी उसके सामने आता है उस पर गोली चला देता है।
सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, पर सबसे गलत वक्त पर उसको बुचर से लड़ना पड़ता है, जो सरप्राइजिंगली एक बहुत टफ अपोनेंट निकलता है। पर वेस्ली किसी तरह एक होनिंग स्टील उसके सीने में घुसा देता है। आखिरकार वह स्लोन तक पहुंच जाता है। अब वेस्ली को फ्रेटर्निटी के बचे खुचे फाइटर्स ने घेर लिया होता है। वेस्ली उन्हें बताता है कि स्लोन एक डरपोक है जिसने लूम का डिसीजन छुपा दिया था। इसके बाद उसने अकेले गवाह को मारने का डिसाइड किया। फ्रेटर्निटी के मेंबर्स अपने लीडर से इसका एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। स्लोन उन्हें एक फाइल दिखाता है जो कैनवास से डिसाइफर की गई होती है। हर एक फ्रेटर्निटी मेंबर का नाम उस लिस्ट में होता है। स्लोन उनसे कहता है कि अगर वे अब भी लूम के ऑर्डर्स ब्लाइंडली फॉलो करना चाहते हैं तो उन्हें अपने सिर पर एक बुलेट मार लेनी चाहिए, या फिर वे सब कुछ भूल जाएं, वेस्ली को मार दें और अपनी स्किल्स का यूज करके दुनिया पर रूल करें। ये कहकर स्लोन वहां से निकल जाता है ताकि मेंबर्स सोच विचार कर सके। फाइटर्स डिसाइड कर लेते हैं कि वे स्लोन को फॉलो करेंगे और वेस्ली को मार देंगे। पर फॉक्स, जो सच में लूम के डिसीजन पर विश्वास करती थी, उन सब पर एक कर्व्ड बुलेट चला देती है। बुलेट एक गोल चक्कर में घूमती है और सबको मार देती है, इंक्लूडिंग खुद फॉक्स को। वेस्ली स्लोन का पीछा करने की कोशिश करता है पर वह हवा में गायब हो जाता है। हार के थका हारा वेस्ली एक एटीएम तक जाता है, पर वहां देखने पर उसको पता चलता है कि उसका अकाउंट पूरी तरह खाली हो चुका है। कुछ दिनों बाद वेस्ली का ऑफिस बिल्कुल वैसे ही चल रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी स्लोन चुपके से वेस्ली के पीछे आता है, पर जैसे ही वेस्ली मुड़ता है पता चलता है कि यह असली वेस्ली नहीं, और उसको अपने पैरों के नीचे एक एक्स मार्क दिखाई देता है। उसके तुरंत बाद एक विंटेज स्टाइल की बुलेट उसके सिर के पार हो जाती है। यह बुलेट किस तरीके से चली? पहले बॉस के डोनट से गुजरी, फिर बैरी के एनर्जी ड्रिंक को चीर दिया और आखिर में स्लोन के सिर में घुस गई। ये बुलेट कहां से चली थी? वेस्ली के फादर के घर से।